अक्टूबर 2025 अरेबियन सी के किनारे एक छोटी सी जगह सर क्रीक। लेकिन इस छोटी सी जगह ने दोनों न्यूक्लियर पावर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से हवा गर्म कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सर क्रीक के वेस्टर्न बैंक पर नए बंकर्स, फोर्टिफिकेशंस और मैराइन यूनिट्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और भारत ने दी एक सख्त वार्निंग। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, अगर पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो इसका नतीजा ऐसा होगा जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल देगा। क्या सर क्रीक अब एक नया बॉर्डर फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है? क्या दोनों देश एक और संघर्ष के किनारे खड़े हैं? आज इस वीडियो में हम समझेंगे सर क्रीक के डिस्प्यूट्स की पूरी कहानी, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और अक्टूबर 2025 की बढ़ती हुई टेंशन के पीछे का सच। अक्टूबर 2025 के रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस सर क्रीक के आसपास तेज कर रहा है। नए बटालियंस डिप्लॉय हुए हैं, आर्मर्ड कोस्टल डिफेंस बोट्स और नए असॉल्ट क्राफ्ट्स भी। एयर डिफेंस और सर्विलेंस सिस्टम तक अपग्रेड कर दिए गए हैं। इंडिया ने भी अपनी तरफ से क्लियर सिग्नल भेज दिया है। कोस्टल कमांड और बॉर्डर यूनिट्स हाई अलर्ट्स पर हैं। नेवी और एयर फोर्सेस भी वहां अपना सर्विलेंस टाइट कर दिया है। सोर्सेस कहते हैं सर क्रीक के हर इंच पर भारत की नजर है। अब सवाल ये है, सर क्रीक आखिर है क्या? सर क्रीक एक नैरो वाटर चैनल है जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच फ्लो करता है। लगभग 96 किलोमीटर लंबा ये क्रीक अरेबियन सी के इनलैंड तक जाता है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है क्योंकि इस क्रीक से डिसाइड होती है दोनों देश की मैरीटाइम बाउंड्री, जिससे सीधा असर पड़ता है उनके फिशरीज, ऑयल और गैस रिजर्व्स और स्ट्रेटेजिक सी एक्सेस पर। जो भी सर क्रीक पर कंट्रोल करेगा उसको मिलेगा समुद्र का ज्यादा हिस्सा और उसके साथ मिलेगा रिसोर्सेज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। इसीलिए दोनों कंट्रीज इस पर कभी पीछे नहीं हटते हैं। सर क्रीक का डिस्प्यूट्स को नया नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1908 में, जब कच्छ के महाराज और सिंध के लोगों के बीच फायरवुड कलेक्शन पर डिस्प्यूट्स हुआ था, मतलब जंगल से लकड़ी लेने के हक पर। 1914 में ब्रिटिश बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, पर कंफ्यूजन वहीं से शुरू हो गया। एक पैराग्राफ कहता है बाउंड्री ईस्ट बैंक पर है जो पाकिस्तान का सैंड है। दूसरा पैराग्राफ कहता है बाउंड्री थालवेक लाइन के बीच से गुजरती है जो इंडिया का स्टैंड है। 1947 के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और कच्छ इंडिया का। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये क्रीक एक दिन दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच का फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। 1965 के वॉर के बाद सर क्रीक का इशू और कॉम्प्लेक्स हो गया। ट्राइब्यूनल्स और कमीशंस बने, पर कोई फाइनल सेटलमेंट्स नहीं हुआ और तब ये बॉर्डर लाइन एक डिस्प्यूट फ्रंटियर बन गई। 2005 से लेकर 2007 के बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस चालू हुआ था। तब दोनों तरफ से टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिलकर सर क्रीक का ज्वाइंट सर्वे भी किया था। दोनों कंट्रीज एक एग्रीमेंट के करीब थी, लेकिन 2008 में मुंबई अटैक्स ने सब कुछ बदल दिया। टॉक्स रुक गई, ट्रस्ट टूट गया और सर क्रीक एक बार फिर मैप के एक अनरिजर्व्ड लाइन में सिमट गया। सर क्रीक सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, यह एक इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। गुजरात के फिशरमैन के लिए ये एरिया भारत का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया नेचुरल बाउंड्रीज के बिना है और इसी वजह से फिशिंग बोट्स अक्सर दूसरे देश के एरिया में चली जाती हैं। और जहां तक इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सवाल है, सर क्रीक कराची के बहुत करीब है। इसका मतलब जहां कोई भी मिलिट्री मूवमेंट सीधा पाकिस्तान के नेवल बेस को इंपैक्ट कर सकता है। और अगर रिपोर्ट सही है तो यहाँ ऑयल और गैस के पोटेंशियल रिजर्व्स भी मौजूद है, मतलब पैसा भी, पावर भी और प्रेस्टीज भी। अक्टूबर 2025 के डेवलपमेंट्स ने रीजन की स्टेबिलिटी को हिला दिया है। पाकिस्तान के फोर्टिफिकेशंस और मिलिट्री बिल्टअप को भारत ने एक क्लियर प्रोवोकेशन के रूप में देखा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, अगर कोई गलत कदम उठा तो जवाब डिसाइसिव होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं सर क्रीक अब एक प्रेशर वॉल बन चुका है, जहां से एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक बड़ा क्राइसिस बन सकती है। और दोनों साइड्स के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज होने के कारण स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हैं। सर क्रीक डिस्प्यूट हमेशा कश्मीर के इशू के शैडो में छुपा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है
ये भी एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जहां से दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। अगर 2005 के जैसे डायलॉग्स वापस शुरू हो जाएं, तो स्टर क्रीक एक पीस मॉडल बन सकता है। लेकिन अगर अक्टूबर 2025 जैसे सिचुएशंस बढ़ती गई, तो यह बॉर्डर एक टिकिंग टाइम बम बन सकता है। आपको क्या लगता है, स्टर क्रीक पर भारत और पाकिस्तान कभी फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे, या ये डिस्प्यूट हमेशा दोनों देश के बीच एक और जख्म बना रहेगा? अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका AK और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टैंक विद AK। धन्यवाद।